तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वर्ग निकालना सीखे, वो भी ट्रिक से। ठीक है, तो देखिए 1, 2 यानी कि 4 क्वेश्चन पूरा आपको हम बताएंगे। अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ग निकालना सीखे यानी कि ट्रिक से किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए यानी इस प्रकार का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से लेके 10 तक का पूरा वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक, अब देखिए 1 का वर्ग जो है लास्ट में जो नंबर आया है 1 आया है। ठीक है, अब देखेंगे कि किसके वर्ग में लास्ट में 1 आया है। तो देखिए 1 के वर्ग में लास्ट में 1 आया है और उसके बाद आपका देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, और यहाँ पे 9 के वर्ग में लास्ट में 1 आया है। ठीक है, यानी कि 1 के वर्ग में लास्ट में 1 आता है और 9 के वर्ग में लास्ट में 1 आता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 2 का वर्ग 4 है तो लास्ट में 4 आया है 2 के वर्ग में। तो देखेंगे और किसके वर्ग में लास्ट में 4 आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 के वर्ग में यानी कि 8 के वर्ग में लास्ट में 4 आया है और 2 के वर्ग में लास्ट में 4 आया है। अब देखिए इसमें 3 का वर्ग जो 9 है यानी कि 3 के वर्ग में लास्ट में 9 आया है। अब देखेंगे कि किसके वर्ग में लास्ट में 9 आया है। तो देखिए ये 3 के वर्ग में लास्ट में 9 आया है और 7 के वर्ग में लास्ट में 9 आया है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि 4 का वर्ग 16 है तो इसके यानी कि 4 के वर्ग में लास्ट में 6 आया है। तो देखेंगे और किसके वर्ग में लास्ट में 6 आया है। देखिए यहाँ पे 4 के वर्ग में लास्ट में 6 आया है और 6 के वर्ग में लास्ट में 6 आया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे अब देखिए इसमें 10 का वर्ग किए हैं तो 2 जीरो आया है, यानी कि 10 का वर्ग जब भी करेंगे तो सिंगल जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक चीज़ और इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, 2, 3, 7 और जो है 8 ये किसी के वर्ग में लास्ट में अंक में नहीं आता, यानी कि कोई भी अगर किसी अंक का वर्ग करेंगे तो ये चारों अंक जो है यानी कि 2, 3, 7 और 8 किसी के वर्ग में लास्ट में ये चारों नहीं आएगा। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, यानी कि पहला नंबर यानी कि करनी में 37, 21 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले इधर से 2 डिजिट देखेंगे यानी कि इधर का 2 नंबर देखेंगे। तो देखिए यानी कि 21 है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें अब देखेंगे कि लास्ट में कौन सा नंबर यानी कि इकाई वाला अंक। देखिए इकाई वाला अंक जो है 1 है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि कौन सा अंक इसमें से वर्ग में जो है लास्ट में 1 आया है। तो देखिए 1 के वर्ग में लास्ट में 1 आया है और 9 के वर्ग में लास्ट में 1 आया है। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करते हैं, इस तरह से एक खाना बना लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में इकाई वाला अंक देखा जाएगा। तो देखिए 1 के वर्ग में लास्ट में 1 आया है और 9 के वर्ग में लास्ट में 1 आया है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 को ऊपर लिख लेंगे और 9 का वर्ग में 81 लास्ट में 1 आया है तो 9 को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें से कौन सा नंबर पहले लिखाएगा, तो चलिए इसको भी बता रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 है तो देखेंगे 37 किसी का वर्ग है। देखिए 37 किसी का वर्ग नहीं है तो इससे कम वाला वर्ग देखेंगे, यानी कि देखेंगे 6 का वर्ग जो होता है 36 होता है। अब 6 का वर्ग 36 होता है तो अब क्या करेंगे, इससे एक अधिक ले लेंगे यानी कि 7 का वर्ग आपका ले लेंगे यानी कि 49 हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि 37 जो है यानी कि 36 और 49 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 छक्के 42 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर तो देखिए 42 इसमें बड़ा है और 37 छोटा है, तो अगर 37 छोटा रहेगा तो छोटा नंबर लेंगे यानी कि देखिए इसमें से 1 ले लेंगे यानी 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसके बाद यानी कि जो पहला नंबर यानी कि इससे कम का वर्ग यानी कि 37 से कम का कौन सा वर्ग है, यानी कि 6 का वर्ग 36 37 से कम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 उतार लेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया यानी कि इसका वर्ग 61 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा बताते हैं। अब दूसरा नंबर में वही प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लास्ट का यानी कि 2 नंबर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि जो इकाई का अंक है
वो किसके किसके वर्ग में आता है। तो देखिए 3 के वर्ग में 9 आता है और उसके बाद आपका 7 के वर्ग में 9 आता है, यानी कि 3 और 7 के वर्ग में लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से एक डब्बा बना लेंगे, आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। इस तरह से एक डब्बा बना लेंगे। अब देखिए 3 के वर्ग में लास्ट में यानी इकाई का अंक 9 आ रहा था और 7 के वर्ग में लास्ट में 9 आ रहा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे लिखेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब ये 13 है। अब देखेंगे इससे यानी कि 13 के वर्ग से कौन सा कम है, यानी कि 13 किसी का वर्ग नहीं है, तो 13 से कम का वर्ग देखेंगे। तो देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और स्क्वायर करके 9 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि ये 9 जो है यानी 3 का वर्ग जो है 13 से कम है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इससे एक अधिक ले लेंगे, यानी कि 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यानी कि 9 और 16 के बीच में 13 आता है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 3 और 4 का गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 3 चौका 12। ठीक, अब देखिए 12 जो है, आप देखेंगे कि 12 इस 13 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए 12 जो है 13 से छोटा है, तो ये आपका ये यानी कि 13 बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें 7 यानी कि बड़ा नंबर लेंगे। अगर जब भी यहाँ का 2 नंबर जो बचा रहेगा, अगर इस अंक का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इससे बड़ा होगा यहाँ पे, तो बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि 7 ले लेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, अब ये देखिए इससे कम का वर्ग वाला लेंगे, यानी कि 13 से वर्ग कौन कौन सा कम है, यानी कि यहाँ पे 3 का वर्ग 9 है, यानी कि 13 से कम है, तो 3 ले लेंगे यहाँ पे, यानी कि 37 का ये वर्ग हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा बताते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे पहले 2 नंबर इधर का ले लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि 6 जो इकाई का अंक है किसके किसके वर्ग में आता है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि 4 के वर्ग में आता है। ठीक, और उसके बाद आपका आता है यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि 4 के और 6 के वर्ग में आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम यानी कि इस तरह से देखिए एक खाना बना लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इकाई का अंक जो 6 है यानी कि 4 का वर्ग में आ रहा है, तो 4 ऊपर लिखेंगे और 6 के वर्ग में आ रहा है, तो क्या करेंगे यानी कि 6 नीचे लिखेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 डिजिट जो बचा हुआ है, अब देखेंगे ये किसी का वर्ग है, तो देखिए ये किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या करेंगे इससे कम का वर्ग लेंगे। ठीक, तो देखेंगे इससे 158 से कम का वर्ग कौन सा है, तो देखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे यानी कि 12 का वर्ग है, यानी कि 158 से कम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 12 का वर्ग लिख देंगे, यानी कि 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इससे एक अधिक यानी कि 13 का वर्ग ले लेंगे, यानी कि 169 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि 12 और 13 का गुणा कर लेंगे। इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि 156 क्या 158 से बड़ा है, तो 156 छोटा है और ये वाला बड़ा है, यानी कि जब ये वाला बड़ा रहेगा इसमें से बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि 6 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो इससे कम का वर्ग रहेगा यानी कि इससे छोटा कौन सा वर्ग है, यानी कि देखिए 12 का वर्ग 144 यानी कि इससे छोटा है, तो 12 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये इसका वर्ग हो गया, यानी ये आंसर हो गया। चलिए चौथा बताते हैं। अब देखिए यानी कि इसमें से लास्ट का 2 नंबर ले लेंगे। 2 नंबर लेने के बाद देखेंगे कि ये लास्ट का इकाई यानी 4 जो है किसके किसके वर्ग में आता है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि 2 के वर्ग में लास्ट में आता है 4 और यहाँ पे देखिए 8 के वर्ग में लास्ट में आता है 4। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से एक डब्बा बना लेंगे। ठीक, यानी कि ये 2 के वर्ग में लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 लिख लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि 8 के वर्ग में लास्ट में 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे 8 को नीचे लिख लेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 116 जो दिया हुआ है देखेंगे कि किसका वर्ग है ये, यानी कि किसका वर्ग है, यानी कि ये किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या करेंगे इससे कम वाला लेंगे। तो देखेंगे इसमें इससे कम यानी कि 116 से कम का वर्ग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे एक 10 है। ठीक, और एक यानी कि 10 है इससे यानी कि 116 से कम 10 का वर्ग 100 है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10 का वर्ग यानी कि 100 लिख लेंगे। अब उसके बाद एक बढ़ा के यानी कि 10 और एक 11 बढ़ा के इसका वर्ग ले लिया जाएगा, यानी कि 11 का वर्ग लेंगे तो आपका 121 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यानी कि 100 और 121 के बीच में 116 आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे 10 और 11 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो देखेंगे यानी कि 110 जो आया है
देखेंगे कि जो बचा हुआ यानी कि 116 है, क्या 110 उससे बड़ा है? अगर 110 इससे बड़ा रहेगा तो बड़ा नंबर, यानी कि अगर 110 जो है, देखिए यहाँ पे 110 जो है यानी कि 116 से बड़ा रहता, तो इसमें से क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं। अगर 110 से ये वाला अंक यानी कि 116 बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, यानी कि 8 ले लेंगे क्योंकि ये वाला बड़ा है, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो बड़ा नंबर लेते हैं, अगर ये छोटा रहता है इससे तो यहाँ पे छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। इतना को समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, यानी कि 116 से कम का वर्ग कौन सा है, यानी कि 10 का वर्ग 100 है, यानी कि 116 से ये कम है 10 का, यहाँ पे 10 लिख लेंगे, यानी 108 का ये वर्ग हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।